नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी तेजी से सक्रिय हो गई है और फिर आम आदमी पार्टी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी में कई नेता शामिल हुए हैं, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले सबसे बड़े नेता हैं चौधरी निर्मल सिंह, जिनको आप सरदार निर्मल सिंह या फिर प्रधान जी के नाम से जानते होंगे। उत्तरी हरियाणा की राजनीति की जब भी बात आती है तो चौधरी निर्मल सिंह के सियासी सफर पर सबसे पहले नजरें टिकती हैं। एक ऐसे नेता जिनका अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में व्यापक आधार है। ऐसे नेता जिनके हिस्से इस सियासी सफर में बगावत रही, साजिशें रही, जेल गए, लेकिन इनका जनाधार और इनके वर्करों की संख्या नहीं टूटी, जबकि राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये अपने करियर में नग्गल से 4 बार विधायक चुने गए और अलग अलग समय पर पशुपालन, पीडब्ल्यूडी और राजस्व राज्य मंत्री के पद पर रहे। इनकी राजनीति की शुरुआत संजय गांधी के साथ हुई और फिर उनके निधन के बाद चौधरी निर्मल सिंह राजीव गांधी के साथ मिलकर काम करने लगे। साल 1976 में ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और फिर 1980 में ये प्रदेश युवा कांग्रेस हरियाणा के महासचिव नियुक्त किए गए। फिर बात कर लेते हैं 1982 की। अगस्त 1982 से 1989 तक, यानी लगातार 7 सालों तक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर एक और उपलब्धि इनके हिस्से आई साल 1982 में। 1982 में ये नांगल से सबसे कम उम्र के विधायक बने और साल 1986 में ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ सबसे कम उम्र के मंत्री भी बने। 1987 और 89 के बीच ये हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, जिनके पास युवा कांग्रेस अध्यक्ष का दोहरा प्रभार था। ये 1983 के युद्ध के बाद चीन में भारत के पहले राजनीतिक युवा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। फिर 1985 में जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये उनके साथ पहली बार यूएसए यात्रा पर गए थे। 1989 में वो हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का रास्ता रोकने के कारण इन पर घोड़ों की टापें मरवाई गई थी। फिर एक बार चौधरी भजनलाल के साथ भी इनकी खींचतान हुई थी, तो इन्होंने उनको सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि हिम्मत है तो अंबाला से क्रॉस करके दिखाना। इस राजनीतिक सफर में कांग्रेस में भी ये अंदरूनी राजनीति का शिकार होते रहे। अक्टूबर 1994 में एक और बड़ा झटका चौधरी निर्मल सिंह को लगा, जब इन्हें एक हत्या की जांच में फंसाया गया और तब निर्मल सिंह को राजस्व राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2.5 साल तक बिना जमानत जेल में रहे। 1996 में नतीजन निर्मल सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो जेल से ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। इस चुनाव में भी इनकी एक तरफा जीत हुई। फिर 1997 में सभी आरोपों से इन्हें बरी कर दिया गया। 1999 में इन्होंने एक बार फिर अहमद पटेल की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। 2000 में और फिर 2005 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ा। साल 2009 के चुनाव में उनके पुराने निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन के तहत भंग कर दिया गया और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक नया निर्वाचन क्षेत्र अंबाला कैंट दे दिया गया। नए क्षेत्र में कुल मतदान का 43% मत मिलने के बावजूद भी ये चुनाव हार गए थे। अब बात करते हैं साल 2002 की, जब चौधरी निर्मल सिंह ने रोजगार के मुद्दे पर कुरुक्षेत्र के मैदान में हिसाब लगाओ रैली की और फिर साल 2004 में हिसाब चुकाव रैली के रूप में दूसरी मेगा रैली की, जिसमें पूरे हरियाणा से जनता और नेतृत्व की भारी भागीदारी देखी गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से निर्मल सिंह नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया और अपनी अलग पार्टी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने का ऐलान किया। निर्मल सिंह ने कांग्रेस छोड़ते समय पार्टी पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। 2020 में हुए अंबाला निकाय चुनाव में निर्मल सिंह ने अपनी पार्टी के टिकट पर 11 वार्ड पार्षद और मेयर का उम्मीदवार मैदान में उतारा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने निर्मल सिंह की पार्टी को समर्थन करने का फैसला किया। 11 में से 2 वार्ड पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्षद जीतने में कामयाब रहे। निर्मल सिंह की तरह उनकी बेटी चित्रा सरबारा भी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले चर्चाओं में था कि निर्मल सिंह खुद राजनीति से दूर रहकर उनकी बेटी चित्रा सरबारा को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन चित्रा सरबारा को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। नई पार्टी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की कमान पूरी तरह से चित्रा सरबारा के हाथ में सौंप दी गई। अब चित्रा और उनके पिताजी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको क्या लगता है कि चौधरी निर्मल सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से इस पार्टी को राज्य में मजबूती मिलेगी? आपका क्या कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइव करें, इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो करें। राम राम।